अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा के देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके हाथ चुनाव लड़ना चला गया और मेरे हाथ जाए नगीना में चुनाव लड़ने 7-8 विधानसभा है जिला बिजनौर में कोई से एक से आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। आप ऐसा लगता है कि आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी के काबू में नहीं रहना चाहते, वश में नहीं रहना चाहते, और आप पर आरोप ये लगता है आप शोर बहुत ज़्यादा मचा रहे हैं, शोर ज़्यादा मचाते हैं, गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिस राम मंदिर को सारी जनता भूल गई, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास ऐसे समय पे हुआ, भूमि पूजन जिस समय देश परेशान था, कोरोना काल चल रहा था, रोजगार नहीं था, महंगाई थी, इलाज नहीं हो रहा था, तमाम आदमी परेशान थे, घर में बंद थे, उसको सब भूल गए। मुसलमानों ने कहा भाई बना लो, खत्म करो, राड खत्म करो। हिंदुओं ने भी कहा कि भाई बनाओ, मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा, जिनको देगा उनको मिल जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां जाके कह रहे हैं अयोध्या कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उनके पीछे। नहीं, मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा? जो पुजारी बनेगा उसको मिलेगा। मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार, और उसके बाद वहां पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। ने बोला अभी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, मुस्लिम कहीं अन्याय होगा तो उनके साथ आप खड़े होंगे। आप सवर्णों को क्यों छोड़ देते हैं? राष्ट्रपति तो अनुसूचित जाति से आते हैं, हालांकि राष्ट्रपति की जाति का नाम लेना नहीं चाहिए। अगर उनका सम्मान हो रहा है किसी भी तरह से, उनको उस समाज से निकलकर वो सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, तो इसके उनके होर्डिंग लगने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े लगे। बीजेपी अपने पैसों से लगाए, सरकारी पैसे से। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों लगा रही है? चलो मैं भी मान लूं कि राष्ट्रपति जी हमारी जाति के हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं बीजेपी का, उन्होंने बनाया, मगर नहीं, बीजेपी की नहीं है, राष्ट्रपति तो देश के हैं। हाँ देश के है ना, मैं बता देता हूं। साथ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जिनको आप रावण के नाम से भी कई बार लोग पुकारते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको स्पष्ट मिल रही होगी। जी आ रही है। देखिए, आप सबसे पहले तो आपका जो बयान आज आया, उसके बाद अखिलेश यादव भी बोले, तो लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर आपका और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? हमारा प्रयास था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, तो मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं चाहते थे कि दलितों की उनको जरूरत है। चंद्रशेखर जी, आपकी अभी नई पार्टी है, और आप कह रहे हैं कि अपेक्षा आपकी जैसी अपेक्षा थी उसके अनुरूप उन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि 2 सीट के लिए मैं तैयार था, मैंने उनको सीटें भी बता दी थी कौन सी है, तो आप ऐसा क्या चाह रहे थे उनसे? अब मैंने बताया ना, वो खत्म हो गई बात, अब अपने दम दिखाने की बात। ठीक है चंद्रशेखर जी, हमारे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं। जी मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैंने इंडिया टीवी वालों को बताया था कि मैं कभी, सुधांशु जी तो मेरी एक बार पहले भी इनसे बातचीत हुई, मैं कभी किसी के सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। मैं आपको कहाँ मना कर रहा हूँ? मैंने एक बार भी आपसे कहा, मैंने एक बार भी आपसे ये कहा कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। मेरे फोर्स करने से हो क्या जाएगा? आप करेंगे वही जो आपको करना है। आप जानते हैं, फिर आप जानते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और आपका सिद्धांत मुझे नहीं, कम से कम मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था। ये बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है? तो लेकिन हाँ, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो बैठे सामने सांसद में, कि वो बैठे ही रहे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आपकी मर्जी है। सुधांशु जी से आराम से बात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई सवाल है तो कर लीजिए, वरना धन्यवाद। कोई दिक्कत, बहुत धन्यवाद आप, बहुत धन्यवाद आप। ये परिचय कैसा लगता है आपको? एक दलित यूथ आइकॉन और दूसरा दलितों के दूसरे सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में, मायावती के बाद। आपसे तो उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दलितों के बाहर यूथ में आपकी पहुंच नहीं है या आपकी अपील या फॉलोइंग नहीं है। मैंने ये एक बार और गरीब यूथ आइकन कह दो चल जाएगा। हर गरीब खुद में चंद्रशेखर को देखता है। पहले नंबर के कहूं तो कैसा लगेगा? अरे मत कहो, नेता मत कहो, आप कहो कि आप सबसे ज्यादा लड़ने वाले हो, और देखो कितनी लड़ाई उठा के देखो,
कि सबसे ज्यादा भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद को मैं दिखाई बहन जी से आपका रिश्ता आज तक समझ ही नहीं पाया। मैंने आपके इतने इंटरव्यू किए, मैं हर बार बहन जी पर आपसे सवाल पूछता हूं, मैं समझ ही नहीं, कैसा रिश्ता है? दोस्ती है, दुश्मनी है, खट्टा मीठा दोनों है, या फिर इस रिश्ते का परवान चढ़ना अभी बाकी है? तो वो मानती नहीं है रिश्ता और हम सामाजिक रूप से मानते हैं, इतना रिश्ता है। और क्या कहें बताइए, उन्होंने सिरे से नकार दिया है। इससे आगे बढ़ के आज हमें बात करनी चाहिए कि हम पे मुद्दे क्या रहेंगे। ये मुद्दों की बात तो तब हो जब आप अपने पत्ते खोलें, आप बताएं कि भाई मैं इतनी सीट पर चुनाव लड़ने वाला हूं, तब तो मुद्दों की बात करें। सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे, ये भी तो कहेंगे इसको वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए। हम तो अनुशासित वर्कर हैं। अरे पार्टी आपकी है, आपको ही बताना है। चंद्रशेखर आजाद को ही खुद बताना है कि चंद्रशेखर आजाद कहां से चुनाव लड़ेंगे, और आप कह रहे हैं पार्टी बताइए। हमारे यहाँ ना लोकतंत्र है, जिस राजनीति में सिर्फ पैसे वाले हैं, गरीब लोग नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बनानी है। एक्टिंग है। भारतीय हूँ और अपने देश को तरक्की के रास्ते में ले जाने के लिए मैंने राजनीति को अपना प्रोफेशन बनाया कि अब राजनीति के जरिए परिवर्तन करना, और उसके लिए हम लोग सड़क पर रहें या सदन में रहें, कहीं भी रहें, लड़ेंगे, लेकिन करके दिखाएंगे। बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से आपकी राजनीति में एंट्री हुई, जिस संगठन आपने बनाया भीम आर्मी, उसकी जब शुरुआत हुई, जितनी मुझे जानकारी है आपके बारे में, आपके संगठन के बारे में, मुझे लगता है कि दंगों से शुरुआत हुई, उसके बाद आपको जेल जाना पड़ा। तकरीबन 16 महीने आप जेल में रहे, उसके बाद में आप आके लगातार लोगों के बीच में गए, और आज देखते देखते सहारनपुर से लेकर आपका पूरा भीम आर्मी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में फैल गया। जी, ऐसा क्या? देखिए, आपने जो कहा ना, दंगों से शुरुआत हुई, तो गरीब शोषित पीड़ित कभी दंगा नहीं करता है। दंगे सरकार में बैठे लोग कराते हैं जिनको दंगों से फायदा होता है। सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का नहीं? सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। वाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, ये all independent people are having only 4 minutes. You take. सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। कोई सेंस है इस बात की? Take 1 minute and finish. सर, कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। एक दिन पहले आपने 14 तारीख को ट्वीट किया कि एकता में बड़ा दम है और बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना चाहिए, अखिलेश यादव जी से बहुत अपेक्षा है। और अगले दिन आपने कहा कि लगता है कि अखिलेश जी को दलितों का वोट नहीं चाहिए और हमारा गठबंधन नहीं हो पाएगा। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी जिस तरह की मायावी पार्टी, उसको हराने के लिए हम सबको एकता बनानी चाहिए। अच्छा। और इस एकता को बनाने के लिए मैं उनके पास गया भी, और फिर मैंने, क्योंकि वो अगवा है, मैंने उनके ऊपर छोड़ा कि भाई अब आपको दलितों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा, उनके हिस्सेदारी की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के स्वाभिमानी कार्यकर्ता और नेताओं क्या को कहना लगता है चाहता हूं कि वो चंद्रशेखर, तैयार हो क्या जाए समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं, या फिर जो गठबंधन उन्होंने बनाया है छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर, और आप कह रहे हैं कि सबको बीजेपी के साथ, बीजेपी को रोकने के लिए सबको साथ आना होगा, तो क्योंकि आप उनके साथ नहीं जुड़ पाए, इसका नुकसान किसको होगा? उस गठबंधन को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा, क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? भाई 22.5% 25% दलितों को अगर हिस्सा मैं मांग रहा हूँ तो क्या गलत मांग रहा हूँ? अबे तू है कौन? हाँ, तू है कौन हमारे बिना? और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये कह दें, ओम प्रकाश राजभर कह दे तो चंद्रशेखर जो है अपने खून कतरा कतरा दे देगा। ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत भावुक सवाल पूछ रहे हैं आपसे चंद्रशेखर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और संविधान खत्म करने की बात है, जो भी समाज के शुभचिंतक उनको तो दर्द है कि आज इस परिस्थिति में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सबके दिमाग में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, मानव कांशीराम के अनुयायी हैं, महात्मा चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? गौतम बुद्ध जी के हम देख पा रहे हैं चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? वो अनुयायी हैं। देखिए, एक मिनट, ओम प्रकाश जी, मैं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर इस वक्त भावुक हो रहे हैं। चंद्रशेखर भावुक हो रहे हैं इस वक्त, क्या हुआ चंद्रशेखर? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, हमें पिछड़े और दलितों को, पसमानदाओं को लेकर, आदिवासियों को लेकर दर्द है। चल झूठा। और ये मेरे बड़े भाई जानते हैं, हमने सबने प्रयास किया कि मजबूत गठबंधन। नहीं, देखिए चंद्रशेखर, अब आप सामने हैं टीवी के, चंद्रशेखर आप सामने हैं तो खुल के कहिए, आप भावुक जिस तरह से हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अपने समाज के लिए जो आप संघर्ष करते हैं
कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे पर दिख रहा है इस बार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। देखिए, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जीवन में, और मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं, छल की। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। एक इंपॉर्टेंट बात बता, सारा तो बीजेपी ले गई, दलितों का वोट बचा कहां है? बीजेपी कहती है दलित पहले हिंदू है, जाति बाद में है। आप लोग तो नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मैं तो कल से सुन रहा हूं कि दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया। आपने तो नकार दिया ना कि दलित हिंदू नहीं है, ये तो साफ हो गया ना। ये कहा कि हिंदू सीएम बना दिया। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये कहा कि दलित सीएम बना दिया, और हमें तो अधिकार इसलिए मिले कि हम हिंदू नहीं। नहीं, बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पहले हिंदू बाद में जाति। आपका क्या स्टैंड है? दलित हिंदू है या नहीं है? नहीं, दलित हिंदू नहीं। दलित हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी मौका। और बीजेपी चुनाव से पहले बताती है हिंदू, चुनाव के बाद इन्हीं की खाल तारती है। इन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री इन्हीं के पैर धोते हैं, और चुनाव के बाद इन्हीं का इलाज क्या जाती है फिर? दलित की जाति दलित है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट दिया अलग से एक वर्ग पूरा। हिंदू नहीं है? नहीं, नहीं हिंदू है, अपना कल्चर है। तो आप अपने आप को हिंदू नहीं कहते? नहीं, नहीं हूँ, बिल्कुल साफ तौर पर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर जी। एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा। जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ रहे हैं? देखिए, अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो, आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी। ऐसे व्यक्ति को तो जूता मार के हटा देना चाहिए। मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूं चंद्रशेखर रावत जी। करता ही नहीं हूं मैं, तू तड़ाक नहीं करता हूं ना भाई। आपने करी अभी। मैं तो आपका सम्मान करता हूं अमीश देवगन जी। मैं तो आपको जी करके संबोधित कर रहा हूं। बैठा हो तो मुझे बिठाइएगा, समझ रहे हैं ना? सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक से नहीं, आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए। आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, मैं आपको पूरे पैनल के साथ नहीं ले रहा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते हैं। इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है चंद्रशेखर रावत जी। क्या गुंडा बनेगा रे तू? जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो, या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को, तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। बस हवा निकल गई। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, मेहनत करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं, और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो? पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? आपने कैमरा ऑफ करवा दिया गया। और सुरक्षा के लिए मैंने यहाँ के डीजीपी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको लिखा। लेकिन मैं समझता हूँ ना कि देश में जाति और जिस जाति में पैदा होना ही, अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? बात तो सही है। फर्क उनको पड़ेगा जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिनको मुझसे उम्मीद है। वो मुझे नहीं मारना चाहते, वो उस उम्मीद को मारना चाहते हैं। मगर रोजगार कहाँ से आएगा? दोस्तों वीडियो तो अभी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद पर किस तरीके से कैसे सवाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, जो इंसान समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है, गरीब जनता के लिए सेवा करने के लिए, मीडिया ऐसे सवाल कर रही है कि क्यों मदद करते हो, कहाँ जाते हो। वही चीज़ है ना, जब कोई हल्का व्यक्ति होता है, वो जब नेता या कोई आगे बढ़ता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सभी लोग चंद्रशेखर आजाद भाई का सपोर्ट करें दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई जो नगीना के सांसद इस समय मौजूदा हैं दोस्तों, इनका सबसे ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, मैं जो करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।